गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसे कि हम लोगों ने लगातार वीडियोस देखे हैं, पढ़ रहे हैं अपवर्तन परावर्तन, उसी श्रृंखला में जो है वो थोड़ा सा बच्चों की बेसिक नॉलेज के लिए, चाहे वो 10th क्लास का हो या 12th क्लास का हो, आज हम चर्चा करेंगे लेंस के बारे में। देखिए लेंस क्या है, सबसे पहले हमें लेंस पता होना चाहिए। तो देखिए लेंस क्या है, दो गोलीय पृष्ठों या एक गोलीय व एक समतल पृष्ठ से घिरे समान पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। अर्थात ऐसे माध्यम जो दो गोलीय पृष्ठों से घिरा हो या उसका एक पृष्ठ गोलीय है और एक समतल है, तब भी वह लेंस कहा जाएगा। यानी कम से कम एक पृष्ठ गोलीय होना जरूरी है। अब यहाँ पर आता है इसके वर्गीकरण। ये वर्गीकरण भी हमारा पढ़ा हुआ है। बोले साहब लेंस जो है वो दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस होता है, अवतल लेंस होता है। तो क्या है उत्तल लेंस, क्या है अवतल लेंस? मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनको, चूंकि ये कोविड काल रहा है, पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पाई है और बच्चा भी 10th से प्रमोट होने के आदेश आ गए हैं, तो सीधे सीधे प्रमोट हो जाते हैं, तो उन्होंने बुक्स खोल के नहीं देखी। तो अगर ऐसे बच्चे हैं तो उनको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज मिल जाए कि हमें लेंस क्या है, एटलीस्ट लेंस के बारे में पता हो। तो लेंस के प्रकार, दो प्रकार के लेंस है, एक उत्तल है और एक अवतल है। उत्तल लेंस को, जिसको इंग्लिश में कॉन्वेक्स लेंस कहा जाता है, वो जो लेंस बीच में मोटे व किनारों पर पतले होते हैं उन्हें उत्तल लेंस कहते हैं। देखिए जरा किस तरीके का, अगर मैं तो बनाऊं तो ये किस तरीके का बनेगा, बोले देखिए इस तरीके का। ये अब आप देखिए ये किनारों पर पतले हैं और बीच में कैसे हैं, मोटे हैं। तो इस प्रकार के लेंस को हम क्या कहेंगे? इस प्रकार का लेंस उत्तल लेंस कहे जाते हैं। लेकिन अब उत्तल लेंस में भी वर्गीकरण है। अगर मैं 10th से आगे निकल के जाऊं, 12th क्लास की बात करूं, तो उत्तल लेंस के भी वर्गीकरण है। वो बहुत कम बच्चों को जानकारी होती है। तो उत्तल लेंस जो है वो हमारे 4 तरीके के, कौन कौन से हैं? और इसके लिए जरूरी है कि हमें वक्रता त्रिज्या के बारे में थोड़ी सी जानकारी हो कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो जाहिर सी बात है, हमने पहले बताया कि लेंस जो है वो दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर बना होता है या एक गोलीय पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ से मिलकर बना होता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि इसके दोनों पृष्ठ कैसे हैं, गोलीय। तो जाहिर सी बात है इन दोनों गोलों को अगर मैं पूरा कर लूं, जरा ध्यान से देखेंगे, इस तरीके से मैं ये इन गोलों को इस तरीके से पूरा कर लूं, ये गोला है और ये दूसरा गोला इस तरीके से इस तरह ये इस तरीके से गोला बन गया। तो इस गोले की त्रिज्या ये जो है इसकी पहली वक्रता त्रिज्या होगी, और ये दूसरी तरफ की अगर इसको मिला दूं, ये हमारी जो है वो दूसरी वक्रता त्रिज्या होगी। अर्थात चूंकि लेंस में दो पृष्ठ होंगे, अर्थात इनकी दो वक्रता त्रिज्याएं होंगी। तो इन वक्रता त्रिज्याओं के आधार पर जो है उत्तल लेंस जो है वो हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से प्रकार के होंगे उनको थोड़ा सा हमें समझना है कि वो 4 प्रकार के उत्तल लेंस कौन कौन से होंगे। देखिए जरा ध्यान से, एक मिनट। देखिए सबसे पहला उत्तल लेंस जो होगा वो इसे हम जो है ये इस तरीके से, देखिए ये हमारा है, इसे हम कहते हैं द्व्युत्तल लेंस। द्व्युत्तल लेंस इंग्लिश में अगर हम इसे देखें तो इसे कहेंगे बाइकॉन्वेक्स। बाइकॉन्वेक्स में देखिए क्या है, बाइकॉन्वेक्स यानी इसके दोनों पृष्ठ कैसे हैं, उत्तल हैं। दोनों पृष्ठ जो उत्तल हैं और वक्रता त्रिज्याएं R1 बराबर नहीं है R2 की। R1 R2 दोनों बराबर नहीं, सही है। दूसरा लेंस जो होगा ये, इसको हम दूसरा नाम देते हैं समउत्तल लेंस। समउत्तल लेंस, और समउत्तल लेंस को इंग्लिश में कहेंगे इक्विकॉन्वेक्स। इक्विकॉन्वेक्स, इसमें वक्रता त्रिज्याएं दोनों कैसी होंगी, बराबर होंगी। जितनी इस पृष्ठ की होगी उतनी ही इस पृष्ठ की होगी। दो समझ में आ गए। तीसरा वाला है, ये हमारा है समतलोत्तल। समतलोत्तल लेंस मतलब क्या हो गया, बोले इसमें देखिए R1 का तो कुछ ना कुछ मान होगा ही होगा, और R2 जो होगी वो हमारा समतल पृष्ठ है। समतल पृष्ठ की कैसी होती है, इंफिनिटी होती है। R1 की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी
तो ये 3 प्रकार के हुए। चौथा जो है उसमें एक पृष्ठ उत्तल और दूसरा पृष्ठ अवतल, तो वो हमारा कहलाता है अवतलोत्तल। देखिए किस तरीके से होगा उसको देखिए, समझ लीजिए। ये जो हमारा लेंस है, ये हमारा लेंस जो है देखिए किनारों को पतला है, बीच में मोटा है, जाहिर सी बात है उत्तल लेंस का एक प्रकार है, इसका नाम होगा अवतलोत्तल। तो कुल मिला के अब आप देखिए आपके सामने यहाँ पर अब उत्तल लेंस के 4 हमारे पास टाइप हैं। एक द्व्युत्तल लेंस है, इसमें दोनों की जो वक्रता त्रिज्या की अलग अलग होती है। समुत्तल लेंस में दोनों लेंसों की मतलब दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या समान होती है। समतलोत्तल में एक पृष्ठ समतल होता है और एक उत्तल होता है। उत्तल पृष्ठ की कुछ ना कुछ वक्रता त्रिज्या होगी और समतल पृष्ठ की कितनी होती है, अनंत होती है। और चौथा वाला अवतलोत्तल है, इसमें एक पृष्ठ जो है देखिए यहाँ से देखेंगे तो ये वाला पृष्ठ अवतल और उधर वाला पृष्ठ कैसा उत्तल है, तो इसका नाम जो है अवतलोत्तल। तो कुल मिला के उत्तल लेंस के चारों प्रकार यहाँ पर आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात कर रहे हैं अवतल लेंस की। अवतल लेंस जो है वो हमारे क्या होता है, जो लेंस बीच में पतले और किनारों पर क्या होते हैं, मोटे होते हैं, उन्हें अवतल लेंस कहा जाता है। देखिए बिल्कुल जस्ट इसका अपोजिट, ये बीच में मोटे थे, उत्तल लेंस बीच में मोटे होते हैं। अवतल लेंस जो है वो किनारे पर कैसे होते हैं, मोटे होते हैं, और बीच में कैसे होते हैं, पतले होते हैं। देखिए इसका बिल्कुल इसकी इस तरीके से इसके भी हमारे कितने होंगे, 4 प्रकार होंगे। वो 4 प्रकार देखिए किस तरीके से हैं। ये हमारा होगा समावतल। समावतल, समावतल का मतलब R1 और R2 दोनों बराबर। ये हमारा होगा द्व्युत्तल। द्व्युत्तल का मतलब हो गया R1 और R2 बराबर बराबर नहीं है। ये हो गया समतलावतल। समतलावतल का मतलब हो गया एक पृष्ठ समतल है और एक पृष्ठ अवतल है। और ये हो गया उत्तलावतल। ये हमारे अवतल लेंस के जो है वो 4 प्रकार आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी जो जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो न्यूमेरिकल में ये बहुत जरूरी होता है कि समावतल है कि द्व्युत्तल है, इसमें ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है, बाकी तो बाकी पहचान में आ जाते हैं। तो इनका विशेष ध्यान रखना है। समावतल का मतलब है, देखिए इंग्लिश में जब क्वेश्चन आता है तब दिक्कत ज्यादा है। एक इक्वी कॉन्वेक्स है और एक बाई कॉन्वेक्स है। बाई कॉन्वेक्स का मतलब दोनों पृष्ठ कॉन्वेक्स हैं लेकिन उनके रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या अलग अलग है। इक्वी कॉन्वेक्स का मतलब है दोनों पृष्ठ जो है उत्तल हैं लेकिन दोनों की वक्रता त्रिज्या समान है। तो बस यहाँ इनको समझना है। इसके अलावा और थोड़ा सा इस पे बात करेंगे तो कॉन्वेक्स लेंस का काम क्या है, बोले ये किरणों को इकट्ठा करता है। इकट्ठा करना को विज्ञान की भाषा में अभिसारण कहते हैं। अभिसारण कहते हैं, इसलिए उत्तल लेंस को हम क्या नाम देते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी को हम कैसा लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। फोकस दूरी को कैसा लेते हैं, पॉजिटिव। अवतल लेंस का काम जो है वो किरणों को दूर दूर करना है यानी फैलाना है, यानी ये क्या काम करता है, इसका काम अपसारण का है, इसलिए इसको क्या नाम देते हैं, इसको अपसारी लेंस भी कहा जाता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है और इसकी फोकस जो दूरी होती है उसको कैसा लेते हैं, उसको निगेटिव लेते हैं, इसको ऋणात्मक लेते हैं। जब भी हम सवाल हल करते हैं तो अवतल लेंस की फोकस दूरी निगेटिव और उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव लेते हैं। इसमें थोड़ा सा और आगे चर्चा करेंगे कैसे इसका प्रतिबिंब बनता है, कैसे क्या सूत्र है और कैसे इसका आवर्धन करते हैं, उसकी चर्चा हम
अगले वीडियो करेंगे। अगर आपको ये नॉलेज मतलब ये वीडियो में से अगर आपको लगता है कि कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।